Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Language is a pile of nouns and verbs. Without prepositions, sentences are just words, words, and words. Prepositions are the invisible puppet strings of English. They don't just tell you where the pen is, they also define your relationship with the world. So today we master the small words that carry the biggest weight. सबसे पहले हम समझेंगे what is a preposition. A preposition is a word that is used before a noun or pronoun to show the relationship between place, time, direction, cause और method. अगर हम एक वर्ड प्रीपोजिशन को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो मीनिंग क्या हो जाएगी? प्री प्लस पोजीशन इक्वल टू प्रीपोजिशन. प्री का मतलब क्या होता है? पहले. पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान या रखा जाए. तो प्री का मतलब क्या हो गया? पहले, बिफोर. तो प्रीपोजिशन क्या हो गया? जिसे नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है. और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज. जैसे कि ऑन द टेबल, एट 10 AM, टू द ऑफिस, बिकॉज ऑफ रेन, बाय बस. These are the prepositional phrase. Now let's understand with the example. The keys are on the table. On preposition है जो relationship बता रहा है between keys and the table कि keys कहाँ पर है? टेबल पर है. The meeting starts at 10 AM. मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होता है? तो 10 AM पे. तो क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है at 10 AM. They walked to the office. वो कहाँ गए? ऑफिस की तरफ गए. To. The match was cancelled because of rain. मैच क्यों कैंसिल हो गया? Because of rain. She goes to the school by bus. वो स्कूल कैसे गई? By bus. तो on, at, to, because of, by, these are the preposition. तो अब आप समझ गए कि प्रीपोजिशन क्या है. ये एक वर्ड है जिसे रखा जाता है नाउन या प्रोनाउन के पहले टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मेथड और कॉज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. इससे पहले कि हम इसे समझें, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो में बहुत सारे एग्जाम ट्रैप्स को डिस्कस करती हूँ. और इस प्रीपोजिशन में तो ढेरों एग्जाम ट्रैप्स है जिसमें कि आप फंस सकते हैं और अपने मार्क्स को खो सकते हैं. तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. तो फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. इट इज यूज्ड टू शो वेयर समथिंग इज. ये शो करता है कि कोई भी चीज कहाँ पर है. तो कुछ कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैं: इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में. द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड. बिल्ली कहाँ छिपी है? अंडर द बेड. He was standing behind the door. वो कहाँ खड़ा है? Behind the door. She is waiting at the bus stop. वो कहाँ वेट कर रही है? At the bus stop. The pen is on the table. पेन कहाँ है? टेबल पर है. तो these are the preposition of place. Now let's understand the second preposition, that is preposition of time. Next है preposition of time. It is used to show when. ये कब का आंसर करता है. Some preposition of times are in, on, at, ago, before, since, for, by, to, within, during, after, etc. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, in, on, at preposition of time में भी है और in, on, at preposition of place में भी था. तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये इन, ऑन, एट का यूज हम कहाँ कैसे करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में एंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में. तो अभी फिलहाल हम इसे समझते हैं. तो वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे. हमारा टेस्ट कब है? ऑन मंडे. ये आंसर कर रहा है कब का. मीट
मी बिफोर द सनसेट। करेक्ट, मीट मी बिफोर द सनसेट, मुझसे कब मिलो? बिफोर द सनसेट, सनसेट के पहले। आई हैवंट सीन हिम सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे कब से नहीं देखा? सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं देखा। डोंट गो आउट ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड, कब बाहर मत जाओ? इंग्लिश पीरियड के समय में बाहर मत जाओ। शी विल कम इन समर, वो कब आएगी? तो समर में आएगी। तो आपने देखा इन सारे एग्जाम्पल से कि आंसर किस चीज का मिल रहा है? व्हेन का। तो दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट। डायरेक्शन मीन्स दिशा एंड मूवमेंट मीन्स गतिशीलता, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या दिखाता है? दिशा की किस तरफ जा रहा है। मूवमेंट दिखाता है, गतिशीलता को शो करता है, गति को शो करता है। यूज टू शो वेयर टू, और ये शो करता है किसके लिए? वेयर टू, किसकी तरफ, किस ओर कोई चीज जा रहा है, ठीक है। सम कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर to, onto, down, over, into, from, towards, through. These are some common preposition of direction or movement. Let's see some examples. The boy jumped into the pool. Into. The cat leaped onto the counter. He walked through the tunnel. Sunlight came through the window. He went to the market. अब यहाँ पे समझने वाली जो बातें हैं कि हम कहाँ इनटू यूज करेंगे, ऑन टू यूज करेंगे और थ्रू यूज करेंगे। तो इनटू जब भी हम किसी के इनसाइड जंप कर रहे होते हैं, जब मूवमेंट दिखाता है कि इनसाइड के लिए, तो हम इनटू का यूज करते हैं। और जब मूवमेंट दिखाता है ऑन द सरफेस, जब सरफेस पर कभी मूवमेंट किया जाता है तो उसे हम दिखाते हैं ऑन टू से। जैसे कि द कैट लिफ्ट ऑन टू द काउंटर, काउंटर के ऊपर सरफेस पर उसने जंप किया, ठीक है। और यहाँ इनटू क्यों लगाया? क्योंकि पूल के अंदर उसने जंप किया, ठीक है। तो इनसाइड के लिए हम यूज करेंगे इनटू का, और जब सरफेस पर किसी चीज की मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन टू का। और थ्रू का यूज हम कहाँ करेंगे? जब हम किसी एक डायरेक्शन से, किसी एक साइड से दूसरे साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो हम थ्रू का यूज करेंगे। या आप जब कभी भी अक्रॉस होता है, जैसे कि कोई भी चीज आती है विंडो की तरफ से अंदर आती है, क्रॉस करते हुए आती है, तो थ्रू का यूज हम करेंगे। जैसे कि वी वॉक्ड थ्रू द टनल, टनल के एक साइड से हम निकलते हुए, वॉक करते हुए हम दूसरे साइड तक गए, तो यहाँ पे हमने थ्रू का यूज किया है। सनलाइट केम थ्रू द विंडो, तो अक्रॉस कर सनलाइट किधर से, कहां से आई? विंडो को क्रॉस करते हुए अंदर आई, तो हम क्या यूज करेंगे? वहां पर थ्रू का यूज करेंगे। द सनलाइट केम थ्रू द विंडो, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट, अब हम ये यहाँ कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी तो हो सकता है, मार्केट जगह का नाम दिया गया है, हाँ कह सकते हैं, बट वो गलत हो जाएगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इन स्पीकिंग वी कैन यूज इट। कॉम्पिटिशन में क्या हो जाता है कि यहाँ अगर आपने इस सेंटेंस को आप प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज किया तो वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इफ द वर्ब शोज मोशन, अगर वर्ब दिखा रहा है मोशन को, जैसे कि गो, कम, वॉक, रन, ट्रेवल, और इसके साथ टू लगा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ना कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। तो जब भी कोई वर्ब शो करता है मोशन को, तो वो क्या हो जाता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा है मूवमेंट, और गो, वॉक, कम, रन, ट्रेवल, ये सब में क्या शो हो रहा है? मूवमेंट शो हो रहा है। तो इसीलिए टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्लेस का नाम दिया है, मार्केट दिया है, लेकिन वो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है ये टू, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये टू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ हम इनटू का यूज करेंगे, ऑन टू का, एंड कहाँ थ्रू का यूज करेंगे, और क्यों ये टू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है जबकि यहाँ पर प्लेस का नाम दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ cause. Next is preposition of cause or reason. It is used to show why.
It explains the reason. Because of, due to are the preposition of cause or reason. Now the question is where to use because of and where to use due to. So because of explains reason for an action. Because of आपको वहां यूज करना है जहां पर कि हमें दिखाया गया है कि रीजन बताना है फॉर एन एक्शन. जब किसी एक्शन का, जब किसी वर्ब का रीजन बताना है कि वो एक्शन क्यों हुआ, तो वहां आपको यूज करना है बिकॉज ऑफ. बट ड्यू टू, लेकिन हमें ड्यू टू कहाँ यूज करना है? इट एक्सप्लेन्स रीजन फॉर अ नाउन. जब आपको एक्सप्लेन करना हो किसी भी नाउन का रीजन, कि वो नाउन जहां पर नाउन हो उसका रीजन अगर एक्सप्लेन करना हो, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? ड्यू टू. सो बिकॉज ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करता है और ड्यू टू नाउन को एक्सप्लेन करता है. लेट्स सी इन एग्जांपल्स. ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ इलनेस. एब्सेंट एक एक्शन किया उसने एक एक्शन किया एब्सेंट होने का, और यहां पर क्या लगाया गया है? बिकॉज ऑफ. ठीक है, अब एक्सप्लेन किया गया है कि उस एक्शन का रीजन क्या है. ठीक है. ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, उसके जो फेल करने का जो एक्शन हुआ, वो जो फेल किया, उसने जो फेल किया वर्ब, उसको एक्सप्लेन किया गया बिकॉज ऑफ का यूज करके. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ एक्सप्लेन्स व्हाई द एक्शन हैपेंड. बिकॉज ऑफ एक्सप्लेन करता है कि क्यों कोई एक्शन हुआ. ठीक है. नाउ द कैंसिलेशन वॉज ड्यू टू रेन. द कैंसिलेशन वॉज ड्यू टू रेन. यहाँ पे ड्यू टू का यूज किया गया है क्योंकि कैंसिलेशन क्या है? नाउन है. ठीक है. तो यहाँ पे ड्यू टू किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? नाउन, कैंसिलेशन को. हिज फेल्योर वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस. तो ड्यू टू का यूज किस चीज के लिए किया जा रहा है? फेल्योर, नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए. तो कैंसिलेशन एंड फेल्योर क्या है? नाउन है. सो ड्यू टू डिस्क्राइब्स अ नाउन. ठीक है. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज बिकॉज ऑफ एंड वेयर टू यूज ड्यू टू. ये एग्जाम में बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिसमें कि हम फंस सकते हैं. नाउ लेट्स सी द प्रीपोजिशन ऑफ मेथड. So the next and the last one is preposition of method or means. Means का मतलब क्या होता है? माध्यम. ठीक है. It is used to show how. ये दिखाता है, ये बताता है कि कैसे, किस चीज के माध्यम से. ठीक है. Some common preposition of method or means are by, with, through. Let's see some examples. I came here by bus. किसके माध्यम से, किस चीज से मैं यहाँ आई? तो by bus. ठीक है. The room was filled with smoke. रूम किस चीज से भरा हुआ है? तो smoke से, with smoke. She got the job through hard work. ठीक है. उसे जॉब किस चीज से मिली? Through hard work. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि थ्रू का यूज हमने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन में भी किया था, एंड थ्रू का यूज हम यहाँ भी कर रहे हैं. तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ठीक है. तो थ्रू क्या होता है? जब भी आपको वहां पे कोई फिजिकल मूवमेंट दिखाया जा रहा हो किसी सेंटेंस में, कि कोई फिजिकल मूवमेंट हुआ, लाइक रन, वॉक, ठीक है, ट्रेवल, एंटर, तो वहां पर जो थ्रू है वो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट. जैसे कि क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि मूवमेंट. ठीक है. जब भी मूवमेंट के साथ थ्रू का यूज होगा तो वो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट. लेकिन यहाँ पे थ्रू का यूज जो है वो नाउन के साथ हो रहा है, और किसी भी मूवमेंट का यूज, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट का यूज नहीं हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे थ्रू क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स. ये माध्यम बताया है कि किस माध्यम से उसे जॉब मिली. ठीक है. तो ये थ्रू हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स. आई होप आपको समझ में आ गया कि थ्रू कब हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, और थ्रू कब हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मेथड और मीन्स. इट इज क्लियर दैट दिस थ्रू इज सेइंग
दैट किस माध्यम से उसे जॉब मिली, उसके हार्डवर्क से उसे जॉब मिली, ठीक है। द न्यूज स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, तो न्यूज किस माध्यम से स्प्रेड हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ पे थ्रू क्या हो गया आपका, मीन्स, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स और प्रीपोजिशन ऑफ मेथड, क्योंकि इसके माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज स्प्रेड हुई है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट प्रीपोजिशन ऑफ मेथड और मीन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन, ऑन, एट का यूज इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस and in preposition of time. Now let's understand in, on, at का यूज हम कहाँ पर करेंगे, for preposition of place के लिए and for preposition of time, ठीक है। This is the easiest way to learn in, on, at through this triangle box. Let's see it. इन का यूज पहले हम देखते हैं। तो इन का यूज हम प्लेस के लिए कहाँ करेंगे, फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस और एरिया, जो कि एनक्लोज्ड स्पेस या एरिया हो, चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। एंड फॉर बिगर प्लेस के लिए, बिगर प्लेस ऑफ नेम जो होता है, बिगर नेम ऑफ प्लेस होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इन का, जैसे कि इन लंदन, इन इंग्लैंड, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल फ्रॉम दिस, जैसे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, ही इज स्टडिंग इन द रूम। और फॉर बिगर प्लेस के लिए ही लिव्स इन लंदन, ठीक है। इनका यूज हम टाइम के लिए कहाँ करेंगे, फॉर मंथ्स, ईयर और फॉर लॉन्गर पीरियड्स के लिए, जैसे कि इन समर, इन 2026, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम इन समर, I will do this in 2026. Okay. Now on का यूज हम करते हैं for a surface, अगर हम किसी surface के बारे में बताना हो, जैसे the watch is on the wall, ठीक है, that pen is on the table, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज करते हैं on का यूज। और on का यूज हम टाइम के लिए कहाँ करते हैं, डेज बताने के लिए और डेट्स बताने के लिए, जैसे कि I will come on Monday, ओके, सी विल रिटर्न ऑन, कोई भी डेट का नाम बता दीजिए, सी विल रिटर्न ऑन 26 और 27, ठीक है। नाउ एट का यूज हम कहाँ करेंगे प्लेस के लिए, तो फॉर स्पेसिफिक पॉइंट, अगर हमें किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बताना हो, जैसे कि एट द डोर, एट द कॉर्नर, एट होम, एट द बस स्टैंड, ठीक है, तो हम वहां पर एट का यूज करेंगे, जैसे ही वॉज वेटिंग एट बस स्टैंड, ठीक है, आई एम एट द होम, ठीक है। तो इस तरह हम एट का यूज करते हैं। और एट का यूज हम टाइम के लिए कहाँ करते हैं, प्रिसाइज और स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, जैसे कि एट 10 AM, एट नाइट, दैट आई विल मीट यू एट नाइट, ठीक है, आई विल कॉल यू एट नाइट, मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM। तो इस तरह हम यूज करते हैं इन, ऑन, एट का, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, वेयर टू यूज इन, ऑन एंड इन प्लेस और इन टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड some exam traps. In competitive exams, students are not tested on the cat is under the table. They are tested on fixed preposition and confusing pairs. Certain verbs swallow the preposition. So sometimes in exam they add on to trick you. Let's see how. He entered into the room. Entered के बाद into का यूज नहीं होता है, ठीक है। We discussed about the problem. Discuss के बाद about preposition का यूज नहीं होता है। He returned back home. Return के बाद back का यूज नहीं होता है। They reached to Mumbai. Reached के बाद to preposition का यूज नहीं होता है। तो एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस दे सकते हैं to trick you that can you identify that what is wrong in this sentence? So he entered into the room is the wrong sentence. So we will write he entered the room. The right sentence is he entered the room. We discussed about the problem is wrong sentence.
we discussed the problem, because these verbs entered, discussed, returned, reached, these verbs swallowed the preposition. They don't take preposition with them. So the correct sentence is, we discussed the problem. He returned back home. No, it's a wrong sentence. He returned home. They reached to Mumbai. This is wrong. They reached Mumbai. Now let's see the relationship shifter. So the next exam trap zone is the relationship shifter. हम अगर सेम वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वो डिफरेंट रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाता है. लेट्स सी हाउ. एंग्री विद, एंग्री एट. यहाँ सेम वर्ब है एंग्री, बट प्रीपोजिशन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंट रिलेशनशिप में शिफ्ट हो जाता है. एंग्री विद का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं और एंग्री एट का यूज हम सिचुएशन के लिए करते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. आई एम एंग्री विद यू. तो एग्जाम में क्या होता है कि हमें ट्रिक करने के लिए एग्जामिनर लिख देता है आई एम एंग्री एट यू. ठीक है, तो एट का यूज हम कैसे करेंगे, एंग्री एट का यूज हम किस लिए करेंगे, सिचुएशन के लिए करेंगे. पर्सन के लिए हम यूज करेंगे एंग्री विद. सो आई एम एंग्री विद यू. एंग्री एट का यूज सिचुएशन में कैसे करेंगे, सी वॉज एंग्री एट द डिले. एग्री टू एंड एग्री विद. ठीक है, सेम है, एग्री एग्री सेम वर्ब है बट प्रीपोजिशन डिफरेंट है, टू और विद. सो लेट्स सी. एग्री टू का यूज हम प्लान या प्रपोजल के लिए करते हैं, जैसे ही एग्री टू द न्यू रूल्स. ठीक है, और एग्री विद का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, आई एग्री विद यू. तो एग्जाम में कभी भी आप इस तरह देख लें कि अगर किसी प्रपोजल या प्लान में लगा हुआ है एग्री विद तो वो गलत हो जाएगा. He agreed to the new rules. He agreed to the proposal or plan. ठीक है, और अगर पर्सन की बात हो रही है तो वहां पे agree with, I agree with you. ठीक है, नेक्स्ट है die of, die from. ठीक है, die of का यूज हम डिजीज के लिए करते हैं, जैसे he died of cancer. जब भी किसी की मौत जो है वो किसी डिजीज से होती है तो वहां पे हम die of लगाते हैं. और अगर किसी की मौत एक्सटर्नल कॉज से होती है, ठीक है, तो बाहरी कॉज रीजन से अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पर हम डाई फ्रॉम यूज करते हैं, जैसे सी डाइड फ्रॉम अ रोड एक्सीडेंट. ठीक है, नाउ लेट्स सी लुक एट. लुक एट का मतलब क्या होता है, सी. ठीक है, और लुक फॉर इसका मतलब होता है सर्च. लुक आफ्टर इसका मतलब होता है टेक केयर. सेम वर्ब है लुक, लेकिन प्रीपोजिशंस अलग है, एट, फॉर, आफ्टर, इसीलिए इन सब की, इन तीनों की मीनिंग भी डिफरेंट हो गई. लुक एट, सी, लुक फॉर, सर्च, लुक आफ्टर, टेक केयर. लुक एट द बोर्ड. बोर्ड देखो. लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज. मैं अपने कीज को ढूंढ रही हूँ. ठीक है, लुक आफ्टर, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल, टेक केयर करता है, देखभाल करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रिलेशनशिप शिफ्टर्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. थर्ड रूल जो है हमारे एग्जाम ट्रैप जोन का वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब. कुछ वर्ब जो होते हैं वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलते हैं. ठीक है, तो उनके साथ हम डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही लेते हैं. जैसे कि डिपेंड ऑन. डिपेंड जो वर्ब है वो अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करता है. कंसिस्ट इसके साथ ऑफ का ही यूज होता है. एफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का ही यूज होता है. मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, विद का नहीं होता है. इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है. ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल. सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क. ठीक है, डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क. द टीम consists of 5 players. She is afraid of dogs. She is married to a doctor. So now you understand कि married with कहना गलत है, तो क्या होगा सही, married to. I am interested in music. I hope you all understood this
फिक्स्ड प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब, तो ये जो वर्ब्स होते हैं इनके साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है, किसी और प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो आप अच्छे से इसे देखकर समझ लीजिए। नाउ लेट्स सी द अनदर रूल। नेक्स्ट रूल है प्रीपोजिशन वर्सेस एडवर्ब का। यहाँ पर मैंने लिखा है कंफ्यूजिंग एरिया, क्योंकि ये सच में कंफ्यूजिंग ही होता है। सी द एग्जाम्पल, ही वेंट इनसाइड एंड ही वेंट इनसाइड द रूम। अब एग्जाम हॉल में आप अगर बैठे हैं तो वहां पे कंफ्यूज होंगे कि कौन सा एडवर्ब है एंड कौन सा प्रीपोजिशन है। तो इसका सिंपल रूल है, जब भी आपको इनसाइड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिखे, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, जब भी आपको इनसाइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और जब भी इनसाइड के बाद ऑब्जेक्ट दिखे, विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एडवर्ब है। यहाँ पे इनसाइड के बाद ऑब्जेक्ट है द रूम, तो वो क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। तो आई होप आप सभी को प्रीपोजिशन और इसके टाइप्स और ये एग्जाम ट्रैप जोन अच्छे से समझ में आ गया। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग किसी भी एग्जामिनर की ट्रैप में नहीं फंसेंगे। I have attached 50 preposition related error spotting questions PDF in my description. Please make sure to download it and practice. क्योंकि हम सभी जानते हैं बिना प्रैक्टिस हमें सफलता नहीं मिल सकती, तो प्लीज उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू मास्टर द इंग्लिश ग्रामर। Now see you in next class. Till then, take care and keep practicing.